हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये पढ़ा कि अगर किसी सोर्स चार्ज की वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी अनदर चार्ज को अगर मूव करवाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसी भी सोर्स की वजह से हो सकता है, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज। इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप क्यू चार्ज को डी एल डिस्टेंस से मूव करवाते हैं तो हमने जो वर्क डन पढ़ा था दैट वाज माइनस क्यू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ओके, ई डॉट डी एल ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को मूव करवाने के लिए किया गया वर्क डन। अब अगर ये Q आपका +1 कूलम, ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाता है ये चार्ज, ठीक है, तो इस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लोकेशंस बोलेंगे। अगर आप इस चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ आप अगर मूव करवाते हैं और अगर ये पॉइंट चार्ज +1 कूलम है तो जितना वर्क डन होगा उससे आप पॉइंट A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफाइन होगा VAB विल इक्वल्स टू माइनस E डॉट DL एंड द इनिशियल पोजीशन इज B to A। ओके, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में किया गया वर्क डन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के बीच में कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। ओके, तो VAB this is potential difference between point A to point B when we are starting from point B to point A will be equals to minus E dot DL with limits B to A. B is initial point, okay, and A is final point. Okay, यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंस मिल सकता है। विलियम हेट में B से A मूवमेंट को VAB कहा गया है, ओके, और जबकि सैदिक्यू में जो आपकी सेकेंड EMFT की पॉपुलर बुक है उसमें A से B के मूवमेंट में जो वर्क डन है उसे VAB कहा गया है। इस नोटेशंस में डिफरेंस होने के बावजूद जो भी फाइनल फार्मूला इन दोनों बुक्स ने निकाला है वो सेम है, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इस बुक में ये लिखा गया है, इस बुक में ये लिखा गया है, हम किसको करेक्ट कंसिडर करें। बेसिकली आपसे कहा जाएगा कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आपने चार्ज को मूव किया या इस लोकेशन के रिस्पेक्ट में इस लोकेशन पे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला जो फाइनल है वो दोनों में सेम है, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। एक में माइनस साइन के साथ है तो वो बिल्कुल सेम रिजल्ट आ जाएगा। ओके, आप केवल ये ध्यान रखिए कि आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जब मूव करेंगे तो आपको कुछ वर्क डन करना होगा। ये वर्क डन पॉजिटिव है तो आप सिस्टम में वर्क अप्लाई कर रहे हैं, और अगर ये वर्क डन नेगेटिव है तो सिस्टम आपके चार्ज पे काम कर रहा है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका अभी भी वैलिडेट रहेगा। यहाँ पे जनरली हम ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी भी सोर्स की जो इन्फ्लुएंस है उस पे उसकी वजह से किसी अनदर चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से, ठीक है, इनफाइनाइट से इस पोजीशन पे A पोजीशन पे लाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस लोकेशन पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट A का मतलब है A के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे X Y Z, ये आए हैं इनफाइनाइट 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 से। ओके, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब आप किसी पॉइंट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप पॉइंट A पे लाएंगे तो उसके लिए कितना वर्क डन आप करेंगे उसे आप पॉइंट A पे पोटेंशियल बोलते हैं फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
दोनों ही आपके स्टैटिक पोजीशन है, पॉइंट बी पे पहले स्टेबल था, आपने मूव करके उसे पॉइंट ए पे फिक्स कर दिया, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक लोकेशन पे अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है तो ये वो वर्क डन होगा जो आप इसे इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस तक आप लेके आते हैं, तो कितना वर्क डन कर रहा है। वी ए इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये है उस जगह पे पोटेंशियल। आप पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी जब हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे तो हमें प्रॉब्लम में अलग अलग वैरायटी दी होगी कि आप यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए, यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो है, आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए अगर 201 पे पोटेंशियल ज़ीरो है। तो इस तरीके से जो हमारा ज़ीरो पोटेंशियल का रेफरेंस है वो इन्फिनिटी के अलावा भी कुछ दिया हुआ हो सकता है। समझने की कोशिश कीजिए, इनफाइनाइट से पॉइंट पे लाएंगे तो जो वर्क है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो वो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ हो, फिर अगर आपको मैं ऐसे कहूँ कि वी ए बी क्या होगा अगर वी बी आपका 5 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 1 2 6। ओके, आपसे पूछा जाए ए पे पोटेंशियल क्या होगा, जो है 0 -1 और 3। ठीक है, वी ए बी क्या होगा अगर बी पे पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट है, तो आप क्या करें, सिंपली बी से ए के बीच में ई डॉट डी एल कैलकुलेट करें, ये आएगा वी ए बी। ओके, ये जो वी ए बी है ये है वी ए माइनस वी बी। ओके, ये मान लीजिए अगर आपने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैंडम डेटा लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका वी ए बी आपका +15 वोल्ट आया, तो वी ए आपका कितना होगा +15 प्लस वी बी पे क्या था 5, दैट इज 20। समझ में आई? रेफरेंस जो है आपका यहाँ पे जब हम वी ए बी कंसिडर कर रहे हैं, वी ए बी, तो हम लिख रहे हैं वी ए माइनस वी बी। ए पे पोटेंशियल, जबकि हमारी जो रेफरेंस पोजीशन थी वो इन्फिनिटी थी। सिमिलरली बी पे पोटेंशियल, जब हमारी रेफरेंस जो पोजीशन थी वो इन्फिनिटी थी। ये है वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क डन, और ये है पोटेंशियल इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने का वर्क डन। ध्यान रखिए, और ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो हम इस तरह की कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकें कि अगर रेफरेंस पॉइंट का बेस पोटेंशियल बदल देते हैं तो हम किस तरीके से करेक्ट आंसर को कैलकुलेट करेंगे। यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि दो पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में किया गया वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस है, और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने के लिए किया गया जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट है। ठीक है, ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, जो आपका सोर्स चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करे। अगर ये फॉर्मूला पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ओके, पोटेंशियल एट पॉइंट ए को अगर ये डिस्क्राइब करता है तो हम इस फॉर्मूला से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पे मैंने समराइज किए हैं। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप पोटेंशियल जो है वो ई डॉट डी एल कर रहे हैं, आप दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये डॉट प्रोडक्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में देगा, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड आता है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ वी ए बी इक्वल्स टू 0, ओके, व्हाट डज इट मीन, वी ए इक्वल्स टू वी बी मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं।
ये जो पॉइंट्स हैं उन दोनों का पोटेंशियल सेम है और इस तरह से सभी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को डिस्क्राइब करने वाला जो सरफेस होगा उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है और अगर आप किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ जो आपके पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल कैरी करेंगे और उन पॉइंट्स के कनेक्टिंग पाथ को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। और अब आप इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो ये क्या है, कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा उस सरफेस पे जब आप एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे। अगर हम एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर करें तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है। इस पॉइंट चार्ज की तरफ अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ऐसे होंगे। इस सर्किल पे सब जगह पे पोटेंशियल सेम होगा और इस सर्किल पे सारे पॉइंट्स जो है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे और इस सर्किल को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी पॉइंट चार्ज को मूव करने पे वर्क डन 0 होता है। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का एक बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टाइप को डिसाइड करता है, इसलिए हम इन्हें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देन अगेन V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट DL इज पाथ इंडिपेंडेंट। हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में जब हमने वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तब हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि आप पाथ कैसा भी चूज कर रहे हैं ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप किस तरह से आ रहे हैं, इट डज नॉट चेंज द वर्क डन टू रीच फ्रॉम पॉइंट A टू B। पोटेंशियल इज पाथ इंडिपेंडेंट। फिर नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आता है दैट इज V इक्वल्स टू ओवर अ क्लोज पाथ E डॉट DL विल बी 0। फॉर अ क्लोज पाथ देयर विल बी ऑलवेज E डॉट DL विल बी 0। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है या रॉ डेफिनेशन है जिसमें हम जनरली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम इनवेरिएंट है, टाइम के साथ नहीं वेरी कर रहा है, तो जनरली एक क्लोज पाथ में आपका जो E डॉट DL है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक फील्ड या टाइम इनवेरिएबल फील्ड के लिए आप कह सकते हैं कि E डॉट DL विल बी 0, बट इन द केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड E डॉट DL इज ओवर अ क्लोज लूप इज नॉट ऑलवेज 0। ओके, फिर आता है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में क्लोज लूप में E डॉट DL परफॉर्म किया और इफ यू आर गेटिंग 0 आउटपुट, 0 रिजल्ट, इफ यू आर not adding any net work to move a particle in a closed loop, then this field will be defined as a conservative field. Okay, अगर किसी फील्ड में क्लोज लूप के लिए E डॉट DL अगर 0 आता है तो उससे आप कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड का जो डेफिनेशन है वो ओरिजिनेट हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन से, कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एक पॉइंट से मूव करके बहुत दूर तक घूम के वापस उसी पॉइंट पे आने पे नेट एनर्जी जो है वो कंजर्व अगर रहेगी, कंजर्व्ड है, तो आप उसे कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मान सकते हैं। आपने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स के साथ हाइट पे फेंका, तो आपने जब उसको हाइट पे फेंका तो आपने वर्क डन किया। ठीक है, आपके हाथ से वो ऑब्जेक्ट हवा में गया, कुछ डिस्टेंस तक गया, ये वर्क डन आपने किया। और जब उस हाइट से वो ऑब्जेक्ट वापस आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन होगा, और जब वापस आपके हाथ में ऑब्जेक्ट आएगा तो नेट वर्क डन इज 0। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स जो हैं वो फील्ड्स हैं जिनमें क्लोज लूप के लिए E डॉट DL 0 हो। अगर आपका टाइम वेरिएबल फील्ड है, अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो जो आपने वर्क किया
उससे जो सिस्टम वर्क करता है वो डिफरेंस के साथ हो सकता है, और हो सकता है कि नेट जो वर्क डन है वो ज़ीरो ना होके पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो ये है कुछ कंक्लूजन्स। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिक डिस्कशन के बाद और उसके समरी पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियो में डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।